1948 येल यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उसमें 2 चूहे लिए गए। एक चूहे को काफी दिनों तक भूखा रखा गया, जबकि दूसरे चूहे को बहुत सारा खाना दिया गया। अब इन दोनों चूहों को निकाल के अलग अलग नए बॉक्सेस में रखा गया। जो चूहा भूखा था उसके बॉक्स में लिखा गया हंग्री, और जो चूहा भूखा नहीं था उसके बॉक्स में लिखा गया नॉट हंग्री। इन दोनों चूहों के बॉक्स में एक लीवर था, एक बटन था जिसे प्रेस करने से एक खाने का टुकड़ा बाहर आता था। इन दोनों चूहों को शुरू में ये नहीं पता था कि लीवर को प्रेस करने से ऐसा कुछ होता है। इसलिए जो चूहा भूखा नहीं था वो बस उसी बॉक्स में बैठ गया और रेस्ट करने लगा, और उसे कभी पता ही नहीं चला कि लीवर को प्रेस करने से खाना भी मिल सकता है। लेकिन जो चूहा भूखा था वो इधर उधर घूमता रहा, और फिर फाइनली उसे पता चल ही गया कि लीवर को प्रेस करने से उसे खाना मिलेगा, और वो जल्दी ट्रेन भी हो गया इस रिवॉर्ड सिस्टम के लिए। इस एक्सपेरिमेंट से कई लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यार ये पहला चूहा तेज था जबकि दूसरा चूहा सुस्त, तभी दूसरे चूहे को कभी लीवर का सिस्टम पकड़ में नहीं आया। लेकिन रिसर्चर्स इस एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप आगे लेके गए। जो चूहा सुस्त लग रहा था, यानी जिसका पेट भरा हुआ था, उसके फ्लोर में बहुत ही थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट दिया गया ताकि उस चूहे को सिर्फ इरिटेशन हो, ना कि उसे बहुत ज्यादा करंट लगे। अब होना ये था कि अगर ये सुस्त चूहा लीवर को प्रेस करेगा तो ही करंट बंद होगा, वरना नहीं। और जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो चूहा बहुत ही जल्दी लीवर को प्रेस करना सीख गया। कई बार तो अगर इसके फ्लोर में करंट नहीं भी होता तो भी ये लीवर को प्रेस करने लगता। इसके बाद काफी नई आदतें इन चूहों को सिखाई गई, जैसे कि लीवर की जगह अगर व्हील लगाया जाए और फिर फ्लोर में करंट दिया जाए तो वो व्हील को घुमाना बहुत जल्दी सीख जाएंगे अगर व्हील घुमाने से करंट खत्म होता हो। ये पेन और रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ही जल्दी चूहों में नई आदतें डालने का केपेबल था। यानी रिवॉर्ड ये है कि पेन खत्म हो जाएगी तो हैबिट बहुत जल्दी लग सकती है। रिसर्चर्स ने चूहों में ये हैबिट भी डाल दी थी कि अगर 2 चूहे एक ही बॉक्स में रखे जाएं और फ्लोर में तब तक करंट दिया जाए जब तक वो एक दूसरे पर अटैक नहीं करते। और ये हैबिट भी चूहों ने बहुत जल्दी सीख ली। उन्हें लगा कि जब तक वो एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे तब तक उन्हें करंट लगना बंद नहीं होगा। इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये था कि मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें नई आदतें बनानी है। पेन को बंद करना एक बड़ा रिवॉर्ड है एज कम्पेयर टू प्लेजर, यानी खुशी को फील करना। कुछ सालों के बाद और एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे कि नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में मॉन्ट्रियल में 1950 में साइकोलॉजिस्ट जेम्स वुल्स और पीटर ने चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। चूहों के ब्रेन में एक इलेक्ट्रोड प्लांट किया गया था और उसके सामने एक लीवर रखा गया। अगर चूहा उस लीवर को प्रेस करता है तो उसके ब्रेन में एक स्टिमुलस दिया जाएगा जिससे चूहों को प्लेजर यानी खुशी फील होगी, जैसे कि फूड, सेक्स या किसी एडिक्शन से होती है। पहले तो रैट्स को पता नहीं होता था कि उस लीवर को दबाने से कुछ होने वाला है, लेकिन जैसे ही वो चूहे उस लीवर को प्रेस करते थे और उन्हें स्टिमुलस मिलता था तो वो कंटिन्यूअसली उस लीवर को दबाते रहते थे। कई चूहों ने 1 घंटे में उस लीवर को 7000 बार तक दबाया था। ब्रेन में प्लेजर का स्टिमुलस चूहों को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था कि चूहे भूखे होने के बावजूद खाना नहीं खाते थे और बस उस लीवर को प्रेस करते रहते थे। ये प्यासे होते थे तो भी पानी नहीं पीते थे। इवन की फीमेल रैट्स को भी ये इग्नोर कर देते थे। जब फीमेल रैट्स पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने नए पैदा हुए बच्चों को छोड़कर बस उस बटन को प्रेस करती रहती। कहीं तो 24 घंटे तक हर घंटे ऑन एन एवरेज 2000 बार बटन प्रेस करते। रिसर्चर्स ने खुद ही इस लीवर में से स्टिमुलस को ऑफ कर दिया था, वरना ये रैट्स खाना भी नहीं खाते और भूखे मर जाते। इसके बाद साइकोलॉजिस्ट ने ये सोचा कि अगर हम इनको दर्द देंगे, पेन देंगे, तो शायद ये उस बटन को प्रेस नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ऑपोजिट साइड्स में एक एक लीवर लगा दिया और बीच में एक रास्ता था जिसमें इलेक्ट्रिक करंट दे दिया। अब होता यह था कि अगर एक बार चूहा एक साइड के लीवर को प्रेस करता था तो उसके ब्रेन में इलेक्ट्रोड से उसे स्टिमुलस मिलता था और खुशी फील होती थी। लेकिन ब्रेन में नेक्स्ट प्लेजर, खुशी का स्टिमुलस उन्हें तब मिलेगा जब वो बिजली वाले रास्ते को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट साइड के लीवर को प्रेस करेंगे। रिसर्चर्स को लगा कि क्योंकि रास्ते में इलेक्ट्रिक शॉक ज्यादा है इसलिए चूहे 1 या 2 बार लीवर प्रेस करके रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कंटिन्यूअसली रास्ता क्रॉस करके दूसरे लीवर को प्रेस करते रहते और रिसर्चर्स भी करंट को बढ़ाते रहते, लेकिन चूहे नहीं रुके। इन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट से रिसर्चर्स को ये पता चला कि ब्रेन के मिड सेक्शन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन को ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वो एक केमिकल है जिसके रिलीज होने से प्लेजर मिलता है, लेकिन फार्माकोलॉजी का मानना ये है कि डोपामीन से मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन किसी काम को करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोन यूज करने से आपका ब्रेन डोपामीन ज्यादा रिलीज कर रहा है एज कम्पेयर टू स्कूल की बुक्स पढ़ने से, तो आप फोन यूज करना ही प्रेफर करेंगे।
और इन एक्सपेरिमेंट्स में जहां पर रिसर्चर्स ने ये रैट्स के सर में इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, वो उनका मिड ब्रेन था, जिसे कहा जाता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, VTA। अब मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि क्या इंसान भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की तरह ही रिएक्ट करते हैं? तो इसका आंसर है यस। इंसानों के सर में भी इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे और स्टिमुलस का लीवर उन्हीं के हाथ में दिया गया था और उन्हें मना करने के बावजूद वो बार बार उस बटन को प्रेस करते रहे, जिससे उन्हें प्लेजर सिग्नल मिल रहा था। अब ये वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कई लोग इस वीडियो को देखने से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो YouTube में ही अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। अब मेन सवाल ये आता है कि हम इन एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन से क्या सीख सकते हैं। अब होता ये है कि जब भी हम कोई काम करने का सोचते हैं तो हमारी बॉडी हमेशा देखती है कि हमें इसके बदले कितना डोपामीन मिले। अब टिकटॉक में अगर एंटरटेनिंग वीडियो से हमें ज्यादा डोपामीन मिल रहा है एज कम्पेयर टू यूट्यूब में कोई स्टडी वीडियो देखने से, तो हम टिकटॉक की वीडियो ही प्रेफर करेंगे। लेकिन होता यह है कि अगर हम हर बार हाई डोपामीन वाले टास्क ही करते रहेंगे तो हमारी बॉडी उन डोपामीन लेवल को नॉर्मल मान लेगी और लो डोपामीन लेवल वाले टास्क को नहीं करेगी। और लो डोपामीन वाले काम को करने में हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे वो बहुत ज्यादा जरूरी भी क्यों ना हो। जैसे कि सेकंड रैट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि चूहों के सर में इलेक्ट्रोड लगाया गया, जिसकी वजह से चूहों ने खाना पीना भी छोड़ दिया था और बस उसी लीवर को बार बार प्रेस करते जा रहे थे, जबकि खाना खाना उनके लिए मोस्ट सर्वाइवल रिक्वायरमेंट थी। और मजे की बात यह है कि हम इंसान भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो अब सवाल आता है कि हम क्या करें। इसका एक सोल्यूशन है और वो है डोपामीन फास्टिंग। ये कॉन्सेप्ट कैलिफोर्निया के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कैमरन चिपा ने दिया था, जिसका मतलब है कि हम कुछ टाइम के लिए यानी 1 घंटे से 6 घंटे तक हम हाई डोपामीन की इन 6 कैटेगरीज वाले टास्क को कम्प्लीटली अवॉइड कर देंगे। और ये 6 कैटेगरीज हैं। 1, इमोशनल ईटिंग, यानी भूख नहीं भी लगी है लेकिन किसी इमोशन की वजह से हम बार बार कुछ ना खाएं। 2, एक्सेसिव इंटरनेट यूसेज एंड गेमिंग, यानी डोपामीन फास्टिंग के दौरान हम कोई वीडियो गेम नहीं खेलेंगे और ना ही इंटरनेट यूज करेंगे। 3, गैम्बलिंग एंड शॉपिंग, कोई जुआ नहीं, ना ही कोई शॉपिंग जिससे हमें डोपामीन किक मिले। 4, पॉर्न एंड मास्टरबेशन, हमें मास्टरबेट नहीं करना है और ना ही कोई पॉर्न कंटेंट देखना है। कोई ज्यादा एडवेंचरस काम नहीं करना है। हम कोई ड्रग यूज नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। अब सवाल आता है कि जब हम लगातार 6 या 7 घंटे तक ये काम नहीं करेंगे तो होगा क्या। रिसर्चर्स कहते हैं कि हम जब भी इन हाई डोपामीन टास्क को अवॉइड करते हैं तो हमारे ब्रेन को रेस्ट मिलता है, जिससे हमारा ब्रेन दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आने लगता है। आइडिया ये है कि जब भी हम लोनली या बोर फील करते हैं या फिर कम प्लेजर वाले सिंपल टास्क परफॉर्म करते हैं तो हम अपने ब्रेन के कंट्रोल को रीगेन कर सकते हैं और ज्यादा खुशी महसूस कर सकते हैं। ये डोपामीन फास्टिंग का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हाई डोपामीन एक्टिविटीज की हैबिट जल्दी लग जाती है। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर ट्राई करें। अब इस आइडिया से रिलेटेड नेट में काफी मिस इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कई लोग सोचते हैं, स्पेशली ड्रग एडिक्ट्स, कि अगर वो डोपामीन फास्टिंग करते हैं तो नेक्स्ट टाइम उन्हें ड्रग से ज्यादा किक मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोपामीन फास्टिंग से हमारा ब्रेन स्ट्रेस फ्री होता है और विल पावर इंक्रीज होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पहले देखा कि रैट और इवन ह्यूमंस मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करते हैं और मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम को मैनिपुलेट करके हम जल्दी ब्रेन को नई हैबिट सिखा सकते हैं। वैसे तो पेन और प्लेजर दोनों ही मोटिवेशन का काम करते हैं, लेकिन रैट एक्सपेरिमेंट्स में पेन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर था एज कम्पेयर टू प्लेजर। फिर हमने देखा था कि जब रिसर्चर्स ने डायरेक्टली डोपामीन प्रोड्यूसिंग ब्रेन पार्ट में इलेक्ट्रोड लगाए थे और उसमें सिग्नल दिया था, तो रैट्स ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। फाइनली हमने देखा था कि हाई एडिक्टिव चीजें हमारे ब्रेन में ज्यादा डोपामीन प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि इमोशनल ईटिंग, एक्सेसिव इंटरनेट यूसेज एंड गेमिंग, गैम्बलिंग एंड शॉपिंग, पॉर्न एंड मास्टरबेट, थ्रिल, ड्रग्स एक्सेट्रा। अगर हम डोपामीन फास्ट रखते हैं, यानी 1 से 6 घंटे तक हम ये 6 चीजों को अवॉइड करते हैं, तो हम अपने ब्रेन में ज्यादा कंट्रोल अचीव कर सकते हैं और एक ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। इसके साथ हमने देखा था कि कई लोगों को, ज्यादातर ड्रग एडिक्ट्स को, ये मिसकंसेप्शन होती है कि डोपामीन फास्टिंग से उन्हें नेक्स्ट टाइम ड्रग लेने से ज्यादा किक मिलेगी, जबकि एकदम गलत कंक्लूजन है। डोपामीन फास्टिंग से हम ज्यादा विल पावर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डोपामीन फास्टिंग कैसे करनी है, इसका मोर प्रैक्टिकल वर्जन मुझे लगता है कि हम सीख सकते हैं कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से। अगर आप डीप वर्क और बाकी बुक्स की डिटेल समरी सुनना चाहते हैं तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप फ्री में 150 से ज्यादा बुक समरी सुन सकते हैं। और अगर आप अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऐप का
प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हैं, वरना फ्री समरीज एंजॉय कर सकते हैं। प्रीमियम बुक्स में आपको 1000 वेज टू मेक $1000 जैसी बुक्स मिलेंगी, जिसमें एक एक बुक का प्राइस ही 2000 रुपए है। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी ही हम अवेलेबल होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।